तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है डीडीसी कोचिंग में। मैं दीपक कुमार एक बार आप लोगों के साथ फिर से जुट गया हूं नए वीडियो के साथ। दोस्तों तो अभी तक आप हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है दोस्तों, जाकर आप वहां से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम आज पढ़ेंगे बहुपद। बहुपद में हम पढ़ेंगे क्या चीज़ दोस्तों? तो बहुपद में हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 2 और हमारा ये चैप्टर का नाम रहेगा बहुपद, जिसमें प्रश्नावली रहेगा 2.2। यहाँ से 2.2 हम देख लेंगे और जिसमें सवाल हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन पूरा इधर लिख दिए व्हाइट बोर्ड पे, आप लोगों को देखने में दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों, तो जैसे हम पढ़ते सवाल को एक बार कह रहा है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद की शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच का संबंध की जांच कीजिए। कह रहा है कि शून्याङ्क भी तो निकालना है, लेकिन उसके साथ साथ में क्या करना है? जांच करना है। तो दोस्तों, जांच करने का शून्याङ्क तो सभी लोग निकाल लेते हैं, जांच करने वाली बड़ी परेशानी है। तो जांच कैसे करते हैं तो वो पूरा हम वीडियो में दिखाएंगे, आप लोगों को बताएंगे अच्छे से। ये 6 सवाल है, 6 सवाल को हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें। अभी तक हमारे चैनल पर नया है, चैनल को जो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्या करें, प्रेस करें। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि x² माइनस 2x माइनस 8 इक्वल 0। देख सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ से हमको ऐसी संख्या दो सोचनी है। गुणा करने पर क्या है? 8 है, जोड़ने घटाने पर क्या है? 2 है। तो हम लिख देंगे 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8 इक्वल 0। लिख सकते हैं बच्चों। जब इतना हम लिख देंगे तो यहाँ से सॉल्व करेंगे x² माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8 इक्वल 0। यहाँ से हम इसको कॉमन करते हैं। चलिए एक लाइन हम और बढ़ा देते, x² माइनस 4x एक कोष्ट में कर लेंगे और यहाँ से क्या कर लेंगे? 2x माइनस 8 एक कोष्ट बराबर 0 कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत है? तो दिक्कत होगा तो बिल्कुल आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम आप लोगों को पूरा प्रयास कर देंगे समझाने के लिए। अब दोनों में से देख रहे हैं बच्चों क्या कॉमन है? दोनों में से क्या कॉमन है? तो दोनों में से x कॉमन है, तो x कॉमन करेंगे x माइनस 4। ठीक है, और इसमें से देख रहे हैं कि यहाँ पर हम प्लस क्या कॉमन कर सकते हैं? 2, क्योंकि 2 कॉमन करेंगे यहाँ भी कट जाएगा। तो 2 एका में 2 और 2 चौका 8 बराबर क्या आ जाएगा? 0। ये देखिए x प्लस दोनों को हल करने पर ब्रैकेट बराबर आ गया है। तो अब यहाँ से लिखेंगे कि x प्लस 2 और इसको हम सॉल्व करके लिख देंगे कि x माइनस 4 इक्वल 0। अब यहाँ से यदि करेंगे हम इसको भी और दोनों को भी कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से यदि करने पर तो क्या आता है हमारा? तो यदि करने पर तो x प्लस 2 इक्वल 0, तो x बराबर माइनस 2। अब देखिए यहाँ से x माइनस 4 इक्वल 0, तो x बराबर क्या बच्चों? 4। क्या चीज? 4। और तो ये हमारा क्या चीज? गुणनखंड का निकालना। शून्याङ्क को हम निकाल दिए और जांच करने वाला समस्या है। तो देखिए जांच करने के लिए संबंध को जांच करेंगे, बीच का जांच। तो जैसे हम जानते हैं शून्याङ्कों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा और एक होता है शून्याङ्कों का गुणनफल। क्या होता है बच्चों? गुणनफल। और यहां से हो जाता है अल्फा गुणे बीटा। अब देखिए शून्याङ्कों का योग। तो शून्याङ्कों का योग है, तो इसमें हम पहले तो देख लेंगे कि a बराबर का दिया है, b बराबर का दिया है और c बराबर का दिया है। तो हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं, हमारे पास a बराबर क्या है? 1 है। b बराबर क्या है? तो b बराबर हमारा -2 है और c बराबर क्या है? तो -8 है। तो ये था हमारा क्या चीज? सवाल। ठीक है, तो अब देखिए, तो यहाँ पर हमारा शून्याङ्कों का योग बराबर सूत्र क्या होता है? तो शून्याङ्कों का बड़ा योग, बहुत लोगों को डाउट रहता है। शून्याङ्कों का योग बराबर होता है -b/a, इसका सूत्र होता है। तो b का मान क्या है? यहाँ पर -2 है, पहले से माइनस और -2 और a का मान 1, ये मान मेरा कोड का क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, इसका राइट आंसर। अब देखिए इस गुणनफल क्या होता है? शून्याङ्कों का गुणनफल क्या होता है? तो शून्याङ्कों का गुणनफल c/a होता है। तो c का मान हम रख लेंगे माइनस, क्या रख लेंगे? -8 और a का मान 1 है, भाग देंगे आ जाएगा -8। ये हो जाएगा आपका इस सवाल का जांच, सत्यता की जांच हो जाएगा। देख लीजिए आप लोगों को, देखिए तो इसका दोनों को जोड़ देंगे। अब जो जांच कैसे करना है तो आप लोगों को ये तो कर लिए, अब जांच कैसे करना है? इसको 2 लाना है। देखिए ये योग कहा है ना, तो योग करिए ये दोनों संख्याओं को। तो -2 और +4 क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। आ गया, तो ये 2 आ गया, आपको दिखाई दे दिया। अब इसी संख्या को गुणा करना है, तो यहाँ पर गुणा करना है, तो -2 और ये क्या चीज? 4, 4 गुना क्या होता है? -8। ये आ गया संख्या। तो आप लोग की जांच संतुष्ट हो गई। आप लोग कंप्लीटली समझ गए कि कैसे जांच करना है और क्या समझना है। इसी तरह हम आप लोग सारी लाइन बाय लाइन सवाल आपको क्या करेंगे? बता कर जाएंगे और अंत तक वीडियो में बने रहें दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों, अपना चैनल नया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए समय साथ बने रहें अंत तक दोस्तों। तो फिर से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे।
तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। देखिए यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे और जो हमारा ज़रूरत है वो नहीं मिटाएंगे, क्योंकि अभी हमको फिर से लिखना पड़ेगा कि ये हम हटा दे रहे हैं और यह तो छोड़ ही दे रहे हैं। बाकी सब हम क्वेश्चन नंबर 2 में बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर है कि 4s² क्या है, 4s² माइनस 4s+1। अब इसके में हमारा a का मान रख लेना है, a बराबर, b बराबर और c बराबर। तो यहाँ पर a बराबर 4 है, b बराबर -4 है और c बराबर 1 है। जबकि ऐसे सवालों में हम a इंटू सी करते हैं, a का मान 4 और c का मान 1 बराबर 4। तो हम गुणा करके का लाना है तो 4 लाना है, जोड़ने घटाने में का लाना है 4a लाना है। तो देखिए दोस्तों ऐसे सवालों में बड़ी दिक्कतें होती है, तो देखिए बिल्कुल घबराना नहीं है। ये s है, आप लोग दिक्कत हो रहा होगा तो बताइएगा, हम संख्या चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग गुणनखंड बनाते हैं, तो 4s² प्लस 2 प्लस 2 हम कर सकते हैं, 2 प्लस 2 कर सकते हैं, क्योंकि 2 और 2 हम जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। हमारा काम यहाँ से बन जा रहा है, तो इसी को हम रखेंगे संख्या को और यहाँ से हम लिखेंगे s+1। अब आप लोग को यहाँ पर बराबर हम 0 लगा सकते हैं। तो अब यहाँ से हम गुणनखंड बनाएंगे, s² माइनस 2s माइनस 2s+1 इक्वल 0। अब आपको कहीं दिक्कत हो रहा है तो बताइए। तो दोस्तों ऐसे सवाल को बनाने के लिए इसको हम क्या करेंगे, अब कॉमन करेंगे। तो कॉमन करेंगे दोस्तों, तो क्या कॉमन कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं 4s² माइनस 2s एक पोस्ट में और यहाँ पर माइनस, और यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो हम 2s-1 एक पोस्ट में डाल सकते हैं, बराबर 0 कर देंगे। अब देखिए यहाँ से जब हम सत्यता की जांच करेंगे तो यहाँ से हम 2s काम कर ले रहे हैं, 2s, तो यहाँ पर 2 दूना का 4 हो जाएगा और यहाँ पर 2s है, यहाँ पे 1 से आगे, यहाँ पे 1 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 कॉमन करेंगे और यहाँ पर 2s-1 इक्वल 0 हो जाने वाला है। तो यहाँ से हम कॉमन कर लेंगे 2s-1 और यहाँ पर हो जाएगा कि 2s-1 का 0। तो देखिए दोनों क्वेश्चन में ये और ये यहाँ पर लिख दिया और ये दोनों तो पहले से बराबर है। तो आगे क्या लिख सकते हैं हम लोग कि 2s-1 का स्क्वायर इक्वल 0। अब यहाँ से आप लोग को सिखाया है कि यदि करने के लिए यदि कर देंगे तो दोनों बात एक ही है, तो दोनों को लिख देंगे 2s² - 1 इक्वल 0। तो s बराबर, तो 2s बराबर 1, तो s बराबर हम लिख देंगे 1/2, एक और आ जाएगा 1/2, यही आ जाएगा 1/2 और 1/2। ये सवाल का शून्यांक। अब देखिए शून्यांक तो निकल गया, अब इसकी हम जांच करेंगे तो लिखेंगे शून्यांकों का योग, बराबर b माइनस b/a। आप लोग सूत्र बिल्कुल याद कर लेना है, शून्यांकों का योग ये होता है और शून्यांकों का गुणनफल। बच्चों बिल्कुल ये सूत्र याद आप लोग याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो यहाँ से हम शून्यांकों का योग रखें माइनस b/b का मान क्या है बच्चों, b का मान -4 है, यहाँ पर -4 देंगे, पहले से हमारा -4 है और एक और -4 आ गया, पहले से -4 और 4 और a का मान देख रहे हैं फिर से क्या है 4 है, तो यहाँ पर बटा 4, ये कटेगा तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 से 4 में भाग देंगे, एक बार कट जाएगा। और देखिए शून्यांकों का गुणनफल c/a, तो c और ये क्या है 4, a का मान 4 है। तो अब आप जांच कर सकते हैं, तो यही हो जाएगा दोनों का ही चीज आंसर, ये हो जाएगा और यहाँ पर ये निकल ही गया है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए बच्चों आप लोगों को कभी भी पढ़िए, ऑनलाइन पढ़िए चाहे ऑफलाइन पढ़िए, आप लोगों के हाथ में कलम पेन रहना चाहिए, क्योंकि जब से भी आप पढ़ने बैठते हैं आप लोगों के पास कलम पेन रहनी चाहिए, क्योंकि नहीं रहेगी तो बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं तो आप लोग कलम पेन लेकर बैठे और नोट करें सवाल को, वीडियो देखने से कुछ होने वाला नहीं है बच्चों, तो वीडियो देखें नहीं, आप लोग वीडियो को समझे और उसको कलम पेन से नोट करें और अपने पास नोट्स कम से कम कंप्लीट रखें कि कोई भी पीछे सवाल फंस रहा है तो आप उसके क्या करें, आप उसको बनाने का प्रयास करें और उसमें से नहीं आ रहा है तो आप देख सकते हैं। तो इसलिए नोट्स और बनाएं और कापी लेकर बैठे, जो भी नई दिक्कत आ रही है आप लोग पूछ सकते हैं, यहाँ से आप लोगों को बताने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कह रहा है कि 6x² - 3 - 7x, हम उसको क्रम से सही कर दिए हैं, 6x² - 7x - 3 इक्वल 0 कर दिए हैं दोस्तों। तो ऐसे सवालों को फिर से बनाने के लिए हम पहले a b c का मान रख लेंगे, यहाँ पर से 6 है a का मान और इसके बाद -7 है b का मान और इसका मान क्या है -3 है। जब हम a गुणे c का सूत्र लगाएंगे, a का मान 6 और c का मान 3 और क्या आ जाएगा 18 -18 आ जाएगा। तो हमको ऐसी दो संख्या सोचना है कि जो गुणा करने पर 18 है, जोड़ने घटाने में क्या है 7 है। तो देखिए यहाँ पर हम 6x² - 9 - 2 कर देंगे, 9 माइनस क्या करेंगे 2 कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगी वो संख्या। तो देख लेंगे बच्चों, तो यहाँ से ये संख्या आप लोग को नीचे दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ से 9 - 2 हो जाएगा, यहाँ से x हम लिख लेंगे -3 इक्वल 0 कर लेते हैं। तो यहाँ से हल करते हैं तो 6x² - 9 में x गुणा करेंगे 9x हो जाएगा और माइनस माइनस क्या होता है बच्चों प्लस होता है, 2x - 3 इक्वल 0 हो जाता है। तो दोस्तों आगे हम लोग करेंगे इसको 6x² - 9x एक कोष्ट में कर लेंगे प्लस 2x - 3 इक्वल
जीरो, एक क्वेश्चन में कर लेंगे। यहाँ से कॉमन कर लेंगे 3x, क्योंकि 3 से ये भी कट जाएगा, 3 से ये भी कट जाएगा। x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, 3 दूना का 6 और 3 का 9। यहाँ से आ जाएगा इतना और कुछ नहीं देगा यहाँ पर, तो क्या देगा बच्चों, 1 देगा। 2x माइनस 3 इक्वल 0। यहाँ से 3x प्लस 1 और यहाँ से 2x माइनस 3 इक्वल 0। तो अब यहाँ से जब इतना बन जाता है तो यदि तो कर लेते हैं हम, यदि तो 3x प्लस 1 इक्वल 0, तो 3x बराबर माइनस 1, तो x बराबर माइनस 1/3। ये सॉल्व हो गया। तो दूसरा सॉल्व कर देंगे कि 2x माइनस 3 इक्वल 0, तो 2x बराबर 3, तो x बराबर 3/2। ये हो जाएगा दोनों का। ये तो हो गया क्या चीज़, शून्यांकों का निकाल दिया हम संबंध, जो शून्यांकों का निकालना है। अब हमको निकालना है, जांच करना है। तो जांच हम यहाँ से कर देंगे, शून्यांकों का योग बराबर क्या होता है, माइनस b/a। तो b का मान हम देख लेंगे, यहाँ पर क्या है, -7 है, तो -7। a का मान क्या है, 6 है, तो यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस। तो यहाँ से आ जाएगा 7/6, क्या आ जाएगा 6। ये हो जाएगा एक आंसर। सी का ये, सी का मान क्या है, -3 है और a का मान कहाँ है, तो 6 है। तो यहाँ से आ जाएगा, कटा देंगे, -1 बटा क्या आ जाएगा, हम लिख देंगे 3 दूना का 6। इसका ये आंसर आ जाएगा। तो आप लोग को कहीं से भी दिक्कत लग रहा है इस क्वेश्चन में, बताइए। आप लोगों को थोड़ा सा भी डाउट होने नहीं चाहिए इस क्वेश्चन में, आप लोग कहीं से भी पूछ सकते हैं। तो आप लोगों को ये सारी वीडियो आप लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग से बस एक ही हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग इतनी शानदार कंसेप्ट आप लोग कहीं मिलेगा नहीं, ऑनलाइन कहीं भी खोज लीजिए प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों आप लोग कहीं भी, जैसे भी आप लोग पढ़ते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन स्कूल में आप पढ़ते हैं, जो आप लोग कंपेयर कीजिएगा कैसे आप लोग किस तरह पढ़ाते हैं, सर लोग कैसे आप लोगों को जांच कराते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।